Hello dear students, I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Sanskrit, Mahatma Gandhi, Government School, Station Road, Bara. First of all, you are most welcome in our YouTube channel संस्कृत क्लास विद विनायक सर। आज के हमारे YouTube चैनल में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास से रिलेटेड प्रथम पाठः पहला चैप्टर सुभाषितानि। ये हमारी 8th क्लास स्टैंडर्ड की जो बुक है, हमारा ये वीडियो पहला वीडियो 8th क्लास की सीरीज में है। 8th क्लास वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल में संस्कृत क्लास विद विनायक सर हमारा यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो 8th क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो इसमें डालने वाले हैं सभी वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको पता लग जाएगा न्यू क्लास जब भी स्टार्ट होगी। तो आज का हमारा जो वीडियो है 8th क्लास का, ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि पढ़ने वाले हैं। बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद नॉलेजेबल टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे पास कुल 7 श्लोक है। संस्कृत में जो पद्य होता है उसे हम श्लोक कहते हैं। तो इसमें कुल 7 श्लोक है, कुछ 7 पद्य हैं, जिन्हें सबसे पहले कुछ सुभाषित का इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। क्लास 8 प्रथमा पाठ, प्रथम पाठ सुभाषितानि। ये जैसे हमारे फल होता है, फलम, जिस प्रकार से फलम, फले, फलानी, जिस प्रकार से एक वचन में फलम, उसी प्रकार से एक वचन में होता है हमारे पास सुभाषितम। द्विवचन में होता है सुभाषिते और बहुवचन में होता है सुभाषितानि। जैसे फलम, फले, फलानी, एक फल एक सुभाषित, 2 फल फले, 2 सुभाषित हो तो सुभाषिते, बहुत सारे फल हैं तो फलानी। तो इसी प्रकार से इस जो चैप्टर है हमारा प्रथमा पाठ है, पहला पाठ, इसमें बहुत सारे सुभाषित है, तो इसलिए इस पाठ का नाम है सुभाषितानि बहुवचन में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ। इस चैप्टर में सबसे पहले दिया है हमारा पाठ परिचय। क्या कहता है देखो पाठ परिचय में, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित शब्द जो है हमारा, ये सुभाषित शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्दों के मिलाने से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। सु का मतलब अच्छा भी होता है, तो सु का मतलब अच्छा या सुंदर या मधुर, और भाषित का मतलब होता है वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हुआ, सुंदर वचन या मधुर वचन जो है, अच्छी बातें जो हैं वो इसमें है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में ये कुछ बुक्स के नाम हैं, यहाँ से श्लोक्स हमें निकालकर इसमें पाठ में रखे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा श्लोक। श्लोक क्या होता है, संस्कृत में जो पोएम होती है, पोइट्री होती है, जो कविता होती है, उसको हम श्लोक कहते हैं। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। पहला श्लोक देखें, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कि गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं हमारे पास, जो अच्छी बातें होती है गुणा, ये गुण जो है गुणज्ञेषु, गुण जानने वालों में ही गुणा भवन्ति, उन्हीं में गुण कहे जाते हैं। जो गुणों को समझते हैं उसी में इनको गुण, वहीं पर ये गुण होते हैं। गुणज्ञेषु मतलब अच्छे लोगों में ही गुणों का महत्व है। ते निर्गुणम प्राप्य,
अगर ये ही गुण निर्गुण लोगों को प्राप्त कर जाएं, निर्गुण लोगों में अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, कोई जीनियस बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो वो गुणज्ञेषु इंटेलिजेंट लोगों में ही बैठता है, उठता बैठता है, तभी वो इंटेलिजेंट रहेगा। नहीं तो ते निर्गुणम प्राप्य, अगर वो निर्गुणम बिना गुण वालों में रहने लगेगा, मान लो वो कोई डफर लोगों में रहने लगेगा या कुछ बिगड़े हुए बच्चों में इनमें रहने लगेगा, तो ते निर्गुणम प्राप्य, वो निर्गुणम प्राप्य, वो निर्गुणों को प्राप्त करके भवंती ते वे सब जो गुण हैं वो निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करते हैं अगर, तो भवंती दोषा, तो दोष हो जाते हैं। वहीं पर वो अच्छी की जगह उन्हीं अपने पास जो उसके पास जो बुद्धि है उसका वो गलत कामों में प्रयोग करेगा, तो भवंती दोषा, तो उस वही जो है वहाँ पर वो दोष कहलाएंगे। सुस्वादु तोया, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है, क्या दिया है कि सुस्वादु तोया, सुस्वादु मतलब बहुत ही अच्छे स्वाद, सु यानी अच्छा, मधुर स्वाद वाला जो तोया जल जो है वो प्रभवंती नद्य, वो जो मधुर स्वाद वाला जो जल नदियों में बहता है, जो अच्छे स्वाद वाला जल जो नदियों में बहता है, वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर के भवंती आपेया, खुद भी जो है आपेया, आ पीने योग्य हो जाता है। समुद्र में जाकर के वो खुद भी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। जबकि वही जल जो है धरातल पर, धरती पर जब बह रहा था तब कैसा था, सुस्वादु तोया। ऐसे ही जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, अगर कोई बहुत ही गुणवान है, तो वो गुणवान लोगों में रहकर तो गुणी कहलाएगा, लेकिन अगर वो गलत लोगों में, निर्गुण लोगों में प्राप्त कर लेता है, वो निर्गुण लोगों को प्राप्त कर लेता है, तो उनको प्राप्त करके वो भवंती दोषा, वो दोष कहलाएगा। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ। नेक्स्ट श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, कि देखो जो साहित्य से विहीन है, जो संगीत से विहीन है और जो कला से विहीन है, जिसके पास ना तो साहित्य है, विहीन मतलब नहीं है, जिसके पास ना तो साहित्य है, ना तो उसको किताबों का ज्ञान है, लिटरेचर का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना उसके पास कोई कला है, ना कोई आर्ट जानता है, किसी भी तरह की कला में निपुण नहीं है, तो वो क्या है, वो साक्षात पशु, वो बिल्कुल पशु के समान ही है, जो कि पुच्छ विषाणहीन है। बस इसमें अंतर क्या है कि वो पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ मतलब पूछ और विषाण मतलब सिंग, बस उसके पास पूछ और सींग ही नहीं है, बाकी वो पूरा साक्षात पशु है। कब, अगर वो विहीन है किन चीज़ों से, साहित्य संगीत कला से। ठीक है, अब देखो ये हमारे श्लोक के 2 चरण पूरे हुए। नेक्स्ट 3rd चरण, तृणम न खादन नपि जीवमान है, और वो कैसा है, तृणम न खादन, घास को न खादन नपि, खादन नपि, खादन नपि में क्या 2 शब्द है, एक तो खादन और एक अपि, इन दोनों की संधि हुई, इन दोनों की अगर संधि हुई तो खादन नपी, ये बन गया, इस आ में न बन गया और ये शब्द बन गया खादन नपी। ठीक है, तो ये 2 तरह, इस तरह से शब्द बना हुआ है। तो तृणम न खादत अपि जीवमान, जो घास न खादन मतलब खाते हुए, और अपि यानी भी, जो घास ना खाते हुए भी जीवमान जीवित है। कैसा व्यक्ति है वो, जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, वो साक्षात पशु है, जिसके पूंछ और सींग ही नहीं है, बिना पूंछ सींग का साक्षात पशु है, और वो घास नहीं खाते हुए भी जी रहा है। और तद भाग देयम, और ये तो अच्छी बात है जो घास नहीं खा रहा है, तद भाग देयम, और ये तो भाग देयम, ये तो अच्छा भाग्य है किसका, परमम पशु नाम, ये तो पशुओं का अच्छा भाग्य है जो घास नहीं खा रहा है।
ऐसा पशु है वो, क्योंकि अगर वो भी घास खाएगा तो पशुओं के लिए घास भी कम पड़ जाएगी। तो ये साहित्य, संगीत, कला ये व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसकी तुलना किससे की इस श्लोक में? पशु से। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टा क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये थर्ड श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टा क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कि लुब्ध से लोभी का, लुब्ध मतलब लोभी, लोभी का क्या है? नश्यति यशः, जो लोभी या लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुनस्य, पिशुन होता है, पिशुन का मतलब चुगलीखोर, पिशुन का मतलब होता है चुगलीखोर। तो जो पिशुन होता है उसकी क्या नष्ट हो जाता है? मैत्री। और नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य, और जो नष्ट क्रिय है, जो क्रिया नहीं कर रहा है, जो नष्ट क्रिय है उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुलम, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ कमाएगा नहीं, कुछ क्रिया ही नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। तो जो कुछ कार्य नहीं करता है उसका कुलम, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य, जो अर्थपरस्य होता है, जो अर्थ का मतलब होता है मनी, अर्थ का मतलब मनी। इसमें दो शब्द हैं, एक तो कुलम, जो तो पिछले वाले में हो गया नष्ट क्रियस्य कुलम। अब इसमें क्या है? अर्थ परस्य, जो अर्थ परस्य, जो धन का महत्व, अर्थ का मतलब होता है धन, और जो धन का महत्व जो धन का महत्व देता है, जो धन के ऊपर ही आश्रित है, जिसके लिए धन ही सब कुछ है, जो अर्थ परा है, जो धन को महत्व देने वाला व्यक्ति है, अर्थ पर धन को महत्व देने वाला, उसको क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। इसने एक बार लिख दिया नश्यति, बाकी सब जगह हमको जोड़ना है। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। अर्थपर का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो धन के महत्व में जो है अधर्म भी करेगा। अर्थपर, धन का लालची जो व्यक्ति है। विद्याफलम व्यसनिना, विद्याफलम व्यसनिना नश्यति, जो व्यसनी व्यक्ति है, व्यसनी का मतलब व्यसनी का मतलब होता है जो बुरी आदतों में लगा हुआ है। तो बुरी आदतें वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफल। अगर वो कोई गलत काम करता है, व्यसनी का मतलब होता है चोरी करना या फिर जो है शराब पीना इत्यादि जो कामों में जो लगेगा, उसका क्या नष्ट हो जाती है? विद्याफल। उसकी जो विद्या है वो पूरी नष्ट हो जाती है। और कृपणस्य सौख्यम नश्यति, और जो कृपण है, जो कंजूस रहेगा, वो कृपण का क्या नष्ट हो जाता है? सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। कृपण से कंजूस व्यक्ति का, कृपण का मतलब होता है कंजूस। अब वो कंजूस रहेगा तो पैसे खर्च नहीं करेगा अपने ऊपर। तो कृपण से क्या नष्ट हो जाता है? सौख्यम, कृपण व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम, और राज्य नष्ट हो जाता है किसका? प्रमत्त सचिवस्य, जिसका सचिव ही प्रमत्त हो, आलसी हो। सचिव यानी मंत्री, और प्रमत्त यानी आलसी। जिसका मंत्री आलसी हो तो उसका, उस नराधिपस्य, उस राजा का
राज्यम जो है क्या हो जाता है, नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो ये 3 श्लोक हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट लेते हैं हम अगले पेज पे 4th श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ। पीत्वा पी करके, रसम रस को, तू मतलब तो, कटुकम और मधुरम समानम कड़वा और मधुर रस को भी जो है वो समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव माधुर्य ही, शहद ही, माधुर्य मतलब शहद की, पीत्वा रसम माधुर्यमेव जनयेत, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिका असौ मतलब ये जो मधुमक्खी है ये ऐसी होती है कि कुछ फूल जो हैं, कुछ पुष्प जो हैं उनमें से मधुर रस भी ग्रहण करती है, कुछ फूल कड़वे भी होते हैं तो उनमें से कड़वा रस भी ग्रहण करती है। सभी कड़वा और मीठा हर तरह का रस समान रूप से ग्रहण करने के बाद भी हमेशा कैसा शहद बनाती है मधुमक्खी, माधुर्यम मीठा ही बनाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई शहद कड़वा हो, मधुमक्खी ने कड़वा रस पी लिया हो और मधुमक्खी ने जो शहद बनाया है वो कड़वा शहद बन जाए, ऐसा नहीं होता। शहद मधुमक्खी हमेशा मीठा ही बनाती है। जनयेत मतलब उत्पन्न करती है, मधुमक्खी का कैसा, माधुर्यम एव मधुर ही, मीठा ही शहद हमेशा उत्पन्न करती है। और संतस तथैव, और इसी तरह संत की तुलना की, तथैव मतलब उसी प्रकार, संत जो संत होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः, वो समान रूप से सज्जनों की भी और दुर्जनों की भी वचः वाणी को सुन करके, सज्जन अच्छी वाणी बोलेगा, दुर्जन बुरी वाणी बोलेगा, उन सबको सुन करके भी, श्रुत्वा सुन करके भी, जो वचः है वो समान रूप से इनकी वाणी सुन करके भी, मधुर सुक्त रसम सृजंती, हमेशा मधुर सुक्त रसम, सुक्त मतलब होता है सुभाषित, सुक्त का मतलब अच्छे वचन, हमेशा अच्छे वचन ही, मधुर और अच्छे वचन ही, या हमेशा मधुर और अच्छे वचन से युक्त रस ही हमेशा वो सृजंती उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। कौन, संत भी कैसे होते हैं, मधुमक्खी की तरह, कि मधुमक्खी की तरह हमेशा सज्जन और दुर्जन सभी का रस ग्रहण करके, सभी तरह की बातें ग्रहण करके वो हमेशा कैसी बातें उत्पन्न करते हैं, हमेशा मधुर ही बोलते हैं वो। तो मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त जो है उसी का रस वो हमेशा बनाते हैं। नेक्स्ट 5 श्लोक। अब 5 में क्या है देखें, 5वां श्लोक हम पढ़ते हैं। अब इसमें भी 4 ही चरण हैं, लेकिन दिख हमें 2 ही रहे हैं। विहाय पौरुषम यो ही, एक चरण तो ये हुआ। देवम एव अवलंबते, ये दूसरा चरण है इसमें। प्रासादात सिंहवत तस्ये मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, ये 4 चरण हो गए इसमें भी। श्लोक में हमेशा 4 चरण होते हैं। 8 वर्णों का ये श्लोक है छोटा सा, जिसको अनुष्टुप कैटेगरी में रखते हैं, अनुष्टुप कैटेगरी का श्लोक कहते हैं इसे। तो विहाय पौरुषम यो ही देवम एवावलंबते, कि विहाय छोड़ करके, क्या छोड़ करके, पौरुषम अपनी जो पौरुष है, अपना जो मेहनत है उसको छोड़ करके, यो जो व्यक्ति निश्चित ही, देवम अवलंबते जो व्यक्ति निश्चित ही, देवम अवलंबते, इसमें कौन कौन से शब्द है, देवम, एव, अवलंबत,
देवम एव अवलंबते। विहाय, जो व्यक्ति अपना पौरुष छोड़ करके, अपनी मेहनत को छोड़ करके, देवम एव अवलंबते, देवताओं का ही आश्रय ले लेते हैं कि भगवान के भरोसे ही हो जाते हैं कि भगवान है ना मेरे साथ, तो वो सब मेरी सुरक्षा करेंगे, वो सब मुझे प्राप्त करवा देंगे। तो विहाय पौरुषम, जो अपनी मेहनत को नहीं करते हैं और केवल देवताओं का आश्रय लेते हैं, देवम एव लंबते, देवताओं को ही आश्रय ले लेते हैं, देवताओं का ही आश्रय ले लेते हैं, वो किसके समान होते हैं? ये वो बिल्कुल प्रासाद सिंहवत, वो बिल्कुल महल में रखा हुआ जो शेर है, महल में रखे हुए जो शेर की मूर्ति है, तस्य, उसके समान होते हैं बिल्कुल। जो मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिनके मुंह पर कौवा भी बैठ जाता है। जो वास्तव में जो शेर होता है, सिंह होता है, उसकी मेहनत और उसकी जो शक्ति है, उसकी कारण जो है कभी भी कौवा उसके ऊपर नहीं बैठ पाएगा उसके मुंह पे, क्योंकि वो डरता है उस शेर से। लेकिन वो जो मूर्ति है वो अब कोई मेहनत नहीं करती है, तो मूर्ति जो है उसकी क्या हालत हो जाती है, उसके मुंह पर कौवे भी बैठ जाते हैं आकर के। तो जो पुरुष को मेहनत, जो पौरुषम, पौरुष मतलब होता है मेहनत, जो मेहनत को छोड़ देते हैं, मेहनत को छोड़ करके जो देवम अवलंबते, जो देवताओं को अवलंबते, उनका ही अवलंबते, उनको ही आधार बना लेते हैं, उन्हीं का आश्रय ले लेते हैं, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? प्रासाद सिंहवत तस्य, वो उनकी स्थिति प्रासाद सिंहवत, महल पर बैठे हुए शेर के समान हो जाती है। जिसके मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिसके मुख पर मूर्धनि, जिसके मुख पर तिष्ठन्ति वायसा मतलब कौवे बैठते हैं। 6 श्लोक लेते हैं। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। ये 6 श्लोक है हमारा, जिसके पत्र पुष्प पत्र फलच्छाया पहला चरण, मूल वल्कल दारुभि दूसरा चरण, धन्या मही रुहा येषाम तीसरा चरण, और विमुखम यान्ति नार्थिना ये चौथा चरण। ये 4 चरण का हमारे पास श्लोक है। तो इसका अर्थ देखें हम, इसका अर्थ पहले हम दूसरी लाइन, ये श्लोकों में जो है हमें लाइन के अकॉर्डिंग अपना लाइन जो है लाइन के अकॉर्डिंग अर्थ निकले, ऐसा नहीं होता है, या ज़रूरी नहीं है। इनमें हमें कई बार अपने हिसाब से अर्थ आगे पीछे लाइन को करके निकालना पड़ता है, जिसे अन्वय करना कहते हैं। क्योंकि जो श्लोक है उसमें कवि उसकी लय के हिसाब से शब्दों को जमा देता है। तो अब हमने जो इसका अर्थ निकालना है श्लोक का, तो हमें अपने हिसाब से इसके शब्दों को, हमें पदों को जमाना होगा। तो अब देखो अपने हिसाब से कि धन्या मही रुहा, धन्या मही रुहा, धन्य है वो मही रुहा, वो वृक्ष, कि वो वृक्ष धन्य है, ये शाम जिनके पास से, अर्थिना, नार्थिना में 2 शब्द हैं, जिसमें इसमें नार्थिना में 2 शब्द हैं, न प्लस अर्थिना। अर्थिना मतलब याचक, मांगने वाला, ठीक है। तो हमें कैसे जमाना है इसको? धन्या मही रुहा, धन्य है वे वृक्ष, ये शाम जिनके पास से, अर्थिनः याचक, इस नय को हम बाद में लेंगे, जिनके पास से याचक, पुष्प पत्र फल छाया, पत्र का मतलब पत्ते, जिनके पास से याचक फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, और छाल और लकड़ियाँ, इनके द्वारा विमुखम न यान्ति, इनके द्वारा या इन्हें प्राप्त करने के लिए, विमुखम न यान्ति, दुखी होकर नहीं लौटते हैं। विमुखम यानी वो निराश नहीं लौटते हैं, विमुख यानी निराश होकर के नहीं लौटते हैं। ऐसे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से याचक जो है निराश होकर नहीं लौटता है। क्या प्राप्त करके निराश होकर नहीं लौटता है? ये सब वस्तुएं प्राप्त करने के बाद निराश होकर के नहीं लौटता है, इसलिए वृक्ष धन्य है। एक बार मैं वापस इसका पूरा अर्थ समझा देता हूँ कि वे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से अर्थिनः याचक जो है पुष्प पत्र फल छाया मूल छाल और लकड़ियों के द्वारा विमुखम न यान्ति, निराश नहीं लौटते हैं। यह हमारा
6 श्लोक कंप्लीट हुआ। अब 7 श्लोक, लास्ट श्लोक है हमारे पाठ का ये। 7 श्लोक देखें। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निनाग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदावेव इसमें 2 शब्द है। आदावेव में 2 शब्द कौन कौन से हैं? आदव एव, आदव मतलब शुरू में, स्टार्टिंग में। इन्हें अपने हिसाब से अगर हम जमाएं तो अन्वय के अकॉर्डिंग अगर आप इसको जमाते हैं तो क्या होगा कि विपदाम आदव एव, मुसीबत के पहले ही, प्रतिक्रिया उससे बचने का जो उपाय है, क्या प्रतिक्रिया करनी है। ये चिंतनीया, ये हमें सोच लेनी चाहिए कि विपदाम आदव एव, मुसीबत के पहले ही हमें क्या प्रतिक्रिया, चिंतनीया प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निनाग्रहे, इसे भी हम अर्थ के अकॉर्डिंग जमाते हैं कि वन्निना प्रदीप्ते, आग से जलने पर, क्या आग से जल जाने पर, ग्रहे कूप खननम न युक्तम, जैसे कि उदाहरण दिया इसने कि जैसे कि आग से ही जल जाए उसके बाद घर में कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है, उसी प्रकार विपदाम आदवयो, विपत्ति के पहले ही हमें जो है प्रतिक्रिया, चिंतनीया, उससे बचने का उपाय, प्रतिक्रिया को हमें सोच लेना चाहिए। विपदा के पहले ही हमें प्रतिक्रिया, निराकरण सोच लेना चाहिए। ये हमारा 7 श्लोक कंप्लीट हुआ। इसके बाद शब्दार्थ जो है, कठिन शब्दार्थ आपको नोटबुक में नोट करने हैं। शब्दार्थ के बाद देखें आप, पाठ में दिए हुए सस्वर वाचन आपको करना है, इसका कोई होमवर्क नहीं है। ये तो हटाओ। श्लोकान शेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये आपको श्लोक में देख के मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही सिंपल है। व्यसनिना किम नश्यति विद्याफलम, आपको उत्तर पूरा लिखना है नोटबुक में। व्यसनिना विद्याफलम नश्यति, कस्य यश नश्यति, लुब्धस्य, लुब्धस्य यश नश्यति, पूरा उत्तर लिखना है आपको। मधुमक्षिका किम जनयेत माधुर्यम, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। मधुर सुक्त रसम क्रे सृजंती, क्या आ जाएगा यहाँ पर, संतः। मधुर सुक्त रसम संतः सृजंती। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, चाहने वाले किससे विमुख नहीं होते हैं। ये पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवत्कल दारू भी विमुखा न यान्ति, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपको शब्दार्थ देख के लिख लेना। इसमें कड़वा, कटु, पुच्छ, लोभी, लुब्ध, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका मतलब तृणम। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न निर्माण कैसे करने हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द जो अंडरलाइन शब्द होता है उसको हटाकर उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं और पूर्ण विराम की जगह लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब गुणा, इसकी जगह पे गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसका मैं एक अलग ही वीडियो आपको बना लूँगा, इसके थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इसको छोड़ो। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। संधि विच्छेद आपको इसमें करके, संधि विच्छेद और प्रश्नवाचक ये व्याकरण के टॉपिक हैं, इसे हम अलग ही एक न्यू नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको ले लेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सी यू।